मूवी की स्टार्टिंग एक मॉर्gue से होती है जहां पर एक पाओ नाम का वर्कर एक यंग लेडी एना फिट्स की बॉडी को लेकर के आया। एना एक ब्यूटीफुल पॉपुलर एक्ट्रेस थी जिसकी पार्टी में अचानक से डेथ हो गई। पाओ उसकी कुछ फोटोज क्लिक करता है क्योंकि उसके साथ में फोटोज लेने की चाहत हर एक लड़के की थी और इस समय एना मर चुकी थी। पाओ कुछ फोटोज क्लिक कर अपने दोस्तों को सेंड कर देता है जिन्हें देख करके उसके दोस्त पाओ के पास में मॉर्गे पहुंचे क्योंकि वो दोनों भी एना के फैंस थे। अब वो दोनों पाओ को पार्टी में चलने का बोले पर पाओ ने कहा वो नहीं आ सकता, तो वो तीनों वहीं मॉर्gue के बाहर ही ड्रिंक करते हैं। पाओ मना करता है क्योंकि वो ड्यूटी पर है, पर दोस्तों ने कहा हमारी एना के नाम, तो वो एक कर लेता है। एक ने पूछा क्या तुम्हारे पास में एना के और फोटोज हैं? पाओ ने मना कर दिया कि उसके पास में जो थे उसने उन्हें भेज दिया। इवान ने पूछा क्या वो अभी भी मॉर्gue में है? पाओ ने बताया कल सुबह तक। तो उसके दोस्तों ने उसे देखने की जिद की क्योंकि एना काफी खूबसूरत थी जिसके वो दोनों भी दीवाने थे। पाओ उन दोनों को अपने साथ लेकर के गया अपनी जॉब को रिस्क पर लेकर के क्योंकि वहां पर आउटर साइड के बंदों का आना अलाउ नहीं था। पर जब वो मॉर्gue के अंदर गए, जीवा वहां पर था कि और बॉडीज को देख करके डर रहा था। वो वहां से जाने का बोलता है पर इवन उसे रोकता है। पाओ उनको बॉडी के पास लेकर के गया। दोनों बड़े ही एक्साइटेड थे। उसे देखने पर जब वो पाओ ने कपड़ा हटाया तो वो देख करके डर जाते हैं क्योंकि वो एक ओल्ड पर्सन की बॉडी थी। पाओ उनका चेहरा देख करके बहुत हंसा। अब वो उन्हें एना की बॉडी को दिखाता है जिसे देख करके इवान को यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है और वो उसे टच करते हुए बोला कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो उसे टच कर रहा है। वो उसके इतने क्लोज हैं। वो जीवा को भी टच करने का बोलता है। पहले तो वो मना करता है पर इवान के कहने पर वो टच करता है। इवान ने पाओ से कहा कि वो कुछ देर एना के साथ में अकेले रहना चाहता है। जीवा ने कहा ये गलत है, पर पाओ ने कहा लेकिन ये मेरे लिए आम बात है। जब भी कोई यंग और ब्यूटीफुल लेडी की बॉडी आती है तो वो भी इंजॉय करता है। जीवा ने बोला एना के साथ भी करना हमारे जाने के बाद में, पर इवान ने कहा क्यों ना आज हम तीनों इंजॉय करें। इस बात पर जीवा गुस्सा करता है कि अगर इंजॉय करना है तो पार्टी में चलो, वहाँ पर और भी लड़कियां वो भी जिंदा मिलेंगी। पर इवान ने कहा पर एना फिट्स नहीं मिलेगी और वो एना के साथ में रुकने का बोला। जीवा और पाओ उस रूम से बाहर चले जाते हैं। जीवा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई एक मरे हुए इंसान के साथ में ये सब कैसे कर सकता है। पाओ बाहर से ही इवान को एना की बॉडी के साथ में इंटीमेट होते देख रहा था। अब पाओ भी वो सब करना चाहता है तो जीवा उसे ऐसा करने से मना करता है। इस बात पर इवान और जीवा के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होता है, पर इवान ने कहा वो सिर्फ मरी हुई है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही पाव फ्री होता है हम यहाँ से पार्टी में चलते हैं। वहीं पाव जब एना की बॉडी के साथ में फिजिकली हो रहा होता है तो एना जिंदा हो जाती है, पर पाव इतना बिजी था कि वो उसे देख भी नहीं पाता। और जैसे ही उसने एना की आंख खोली देखी तो वो जोर से चिल्लाते हुए गिर जाता है। जीवा इवान दौड़ करके अंदर आए। पाव इवान डरे थे पर जीवा एना के पास गया। वो उसे सहारा देता है और पानी लाने का बोला पर कोई नहीं गया तो वो खुद पानी लाने गया। अब इवान एना को पूछता है कि वो कब जागी, क्या उसे कुछ याद है, पर वो कुछ बोल ना पाई क्योंकि वो काफी देर तक डेड थी। जीवा उसे पानी पिलाता है और उन दोनों को उसे डॉक्टर के पास लेकर के चलने का बोला, उसे कपड़े पहनाते हुए। वहीं इवान और पाव दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन दोनों को डर था कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल गई, उसने सबको बता दिया कि उन दोनों ने उसके साथ में क्या किया, तो वो पकड़े जाएंगे, उनको सजा होगी, उनकी पूरी लाइफ जेल में कटेगी। तभी वहां पर नाइट वॉचमैन एक और बॉडी लेकर के आया, पर वो एना को छिपा देते हैं। एना सब देख रही थी पर वो हिल या बोल नहीं पाती और वो खुद भी छिप जाते हैं। वो हाथ से इशारा करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो किसी तरह से अपने फेस से चादर हटाती है, वॉचमैन वहां से निकल जाता है। अब जीवा एना को बाहर डॉक्टर के पास लेकर के जाना चाहता था, पर इवान कहता है उसे बात करनी है। एना भी हेल्प मांगती है। जीवा ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन उससे पहले मैं इनसे बात करता हूँ। और अब वो तीनों एक अलग रूम में जाकर के बात करते हैं। इवन और पाओ एना को मारने का बोलते हैं क्योंकि वो दुनिया के लिए मर चुकी है काफ़ी देर पहले, और अगर वो भाग गई तो वो सबको बता देगी और उन दोनों पर चार्जेस लगेंगे क्योंकि उन दोनों ने जो एना के साथ में किया था वो गलत था, उनको सजा हो जाएगी। पर जीवा ने कहा तुमने जो किया वो गलत है और उसे मार करके तुम और गलत करोगे। वो उनके फेवर में नहीं था। वो अकेला ही एना को वहां से बाहर लेकर के जाने लगा, पर इवान उसे रोकता है, बहुत समझाता है कि वो जेल जाना नहीं चाहता। एना ने कहा उसे जाने दो, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। जीवन डोर ओपन करता है पर उन्हें पता चला डोर बाहर से लॉक है। वो डोर जोर जोर से बजाने लगा। इवन उसे रोकता है तो जीवा उसे हीट करता है। इवन उसे पूरी तरह से मारता है। जीवा के सर से हैवी ब्लीड हो रहा था। पाव उसे रोकता है। इवान को भी रियलाइज हुआ उसने क्या किया। उसने कहा हमको इसे डॉक्टर के पास लेकर के जाना होगा, पर वो लॉक थे तो वो पाव
कॉल करने का बोलता है पर इवान मोबाइल ले लेता है। उसने कहा हम खुद उसे बाहर लेकर के जाएंगे जब भी कोई डोर ओपन करता है। मतलब कि इस समय इवान को बस खुद के जेल जाने का डर खाया जा रहा था। वो जीवा को सहारे से बिठा देता है। वहीं एना भी ये सब देख रही थी पर वो कुछ ना कर सकी क्योंकि उसकी बॉडी मूव ही नहीं हो पाती। पाव फर्श से जीवा का ब्लड क्लीन करता है। इवान भी उसे हेल्प करता है। जीवा को होश आया तो वो एना को सॉरी बोलता है कि वो उसकी हेल्प ना कर सका। तभी वहाँ पर विजिट करने बंदा आया तो पाव उसे बातों में उलझा करके वहाँ से ले गया। अब इवान और एना ही बचे थे। जीवा ज़्यादा ब्लीड हो जाने की वजह से मर जाता है। ये देख करके एना रोने लगी क्योंकि सिर्फ वही था जो उसके फेवर में था। कुछ देर बाद पाव भी लौट आया तो देखा जीवा मर चुका है। अब इवान ने कहा उसे ले जाकर के कचरे में फेंकना होगा। एना उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, उसे बस जाने दे। पाव का दिल पिघलता है पर इवान को बस अपनी पड़ी थी। उसने कहा तुम सोच भी कैसे सकते हो कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, वो बाहर जाते ही सबको सच बता देगी। उसके बाद में हमारी लाइफ जेल में गुजरेगी और सब हमें कितना ब्लेम करेंगे जो हमने किया। एना भी उन दोनों की बातें सुन रही थी कि वो दोनों उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। पाउ बहुत दुखी था, उसे कहीं ना कहीं ये सब करने का पछतावा भी है पर इवान को बस जेल से डर लग रहा था। वहीं एना किसी तरह जीवा तक पहुंची और उसका सेल लेकर के किसी को कॉल करती है। वहीं बाहर दोनों प्लान बना करके अंदर आए तो देखा वो किसी को कॉल कर रही है। वो उससे मोबाइल ले लेते हैं। एना ने बताया वो अपने फादर को कॉल कर रही थी। उसने कहा वो उनसे कुछ नहीं कहेगी, वो सिर्फ यही बोलेगी कि बस अचानक से जाग गई। पाव भी उसके साथ में रेडी था पर इवान नहीं माना और उसे लेकर के जाने लगे। तभी बैक कॉल आया पर वो रॉन्ग नंबर बोल करके डिस्कनेक्ट कर देते हैं। साथ ही ये भी कंफर्म करता है कि एना की किसी से कोई बात नहीं हुई। एना गिड़गिड़ाती रही पर पाव उसका मुंह दबा करके रखे रहा और अब वो उसे मारने ले गए। एना हेल्प के लिए आवाज़ लगाती है पर वहाँ कोई नहीं आया। इवान ने पाव को उसके हाथ पे बांधने का बोला और खुद जीवा की बॉडी ले जाने के लिए डस्टबिन लेने गया। पाव जब उसके पैर बांधा है तो एना ने कहा तुम उसका मत सुनो, तुम उसके जैसे नहीं हो और जीवा को भी इवान ने मारा है ना कि तुमने। पर पाव ने कहा वो एक एक्सीडेंट था। एना ने कहा नहीं, जब तुम वहाँ नहीं थे तो मैंने देखा इवान ने उसका गला दबा करके मार डाला और तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा, तुमने कुछ नहीं किया। तो पाव हड़बड़ाहट पर वो उसके मुंह पर टेप लगा देता है और पाव अब जीवा का ब्लड क्लीन करने में लग जाता है। तो एना खुद को फ्री कर किसी तरह रेंगती हुई वहाँ से बाहर निकली। कुछ ही देर में इवन वहाँ आ गया और उसे एना वहाँ नहीं नजर आई तो वो पाव पर गुस्सा करता है। अब दोनों एना को ढूंढने लगे। वहीं एना अभी तक रेंगती हुई भाग रही थी। इवन उसे हर जगह तलाश करता है और आखिर में वो उसे पकड़ लेता है और उसे खींच करके वापस वहीं ले आया। अब पाव ने कहा मुझे पता है जीवा को तुमने मारा है। इस बात पर दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है और आखिर में वो एना को मारने का डिसाइड करते हैं। पर इस बार इवान एना को पाव को मारने का बोला क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो दोनों के मर्डर के चार्जेस इवान पर आएंगे। इसीलिए इस बार एना को पाव को मारना होगा। पर पाव ऐसा करना नहीं चाहता तो इवान उसके हाथ पकड़ करके एना को गला दबाने की कोशिश करता है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में एना स्ट्रगल करना बंद कर देती है। उन्हें लगा वो मर गई और अब वो वापस से उसकी बॉडी को वही मॉर्ग्यू में रख देते हैं और इवन जीवा की बॉडी को डस्टबिन में डाल करके बाहर ले आया। अब पाव वहाँ से सब एविडेंस क्लीन करता है, एना की बॉडी को भी क्लीन करता है और उसे कवर करके बाकी के बीच में रख देता है। और अब पाव इवन का वेट कर रहा था पर जाते जाते वो एना को देखता है तो वो जिंदा थी। तभी इवन वहाँ आ गया, उसने उसे कुछ नहीं बताया। अब पाव जल्दी चलने का बोला पर इवान ने कहा कुछ तो है जो हम भूल रहे हैं। अब वो वापस से एना को देखता है और उसे पूरा यकीन हो गया कि वो मर चुकी है। वो वहाँ से जाने लगा पर अचानक से इवान को याद आया कि उसकी आईडी मिसिंग है। वो लाने के लिए वापस गया तो पाव ने कहा कल सुबह आकर के लेते हैं। इवान को पाव पर डाउट होता है और जब वो अंदर आया तो एना को जिंदा देख करके वो पाव पर गुस्सा करता है, वो उसे मारने लगा। तभी एना ने पीछे से आकर के इवान पर कैंची से हमला कर उसे मार डाला। साथ ही वो पाव को भी मार डालती है और खुद वहाँ से बच करके निकल जाती है। और इसके साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।